जिनका इससे संबंध है उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जिन क्रांतिकारियों के कारण आज हम इस तिरंगे ध्वज के नीचे खड़े हैं उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कार्यक्रम यहाँ खांडा गांव में इन युवाओं ने, उन बुजुर्गों ने, इन बच्चों ने, विद्यालय के स्टाफ ने, अन्य समाज सेवियों ने जो किया है, ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी करते रहें। बहुत ही हर्षोल्लास का ये कार्यक्रम है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साहब, आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे देश के लिए, तिरंगे के लिए, युवा शक्ति के लिए, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना है? आने वाली पीढ़ियों को यही मैसेज है, नौजवानों को, बच्चों को, अब जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ना ये पर्व की तरह मनाना है हमारे को। और शहीदों के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ना, ये शहीदों को याददाश्त में जो कार्यक्रम हो रहा है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, लाखों लाखों शहीद हो गए जो देश की आज़ादी के लिए, उनको याद करने का ये पर्व है। तो इस पर्व को जैसे दीपावली, होली, ईद ऐसे मनाते हैं ना, इन पर्वों 26 जनवरी 15 अगस्त को सेम मनाना चाहिए। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को अपनी आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद तिरंगा युवा क्लब जो नवीन भाई है खांडा से, नौजवान है, और इन भाइयों के, दम्मल फौजी के और भाइयों के मार्गदर्शन में आके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये करते रहना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में जो ना आज़ादी के प्रति, देश भावना के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है, देशभक्ति की भावना आती है। ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की भावना जागृत हो। देश के लिए समय आने पर मरने मिटने के लिए युवा तैयार हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। और हमारे देश की रक्षा के लिए युवा हर तरह तैयार रहें, इसका यही उद्देश्य है। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक गाड़ी होती है, उसका टायर जब पंचर हो जाता है या कोई धसी हुई बिल्डिंग को ऊपर उठाया जाता है, उसको बोलते हैं बूस्टर जंग, और उसको बोलते हैं जैक। ऐसे ही जो ये यात्राएं होती हैं ना, तिरंगा यात्रा जिसको हम बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ जो यात्रा निकाली जाती है, वो हमारे युवाओं में एक बूस्टर का काम करती है। जब तिरंगा लेके एक जवान निकलता तो 4 जवान उस तिरंगे को देख के अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं भी 2 तिरंगे लूं, देशभक्ति के नारे लगाते हुए इन गलियों से गुजरूं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका युवा जब उसकी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, अर्थात वो तरुणावस्था में आना शुरू हो जाता है, तब उसके अंदर देशभक्ति पैदा हो जाती है। और इन यात्राओं से उन युवाओं में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है कि वो जीवन पर्यंत, जब तक वो इस धरती पर रहेगा और धरती से जाने के बाद भी उसके अंदर सदा सदा देशभक्ति भरी रहती है। ऐसी यात्राएं जो बुजुर्ग चारपाई पर बैठे हैं, हिलडुल भी नहीं सकते, उनके अंदर भी जोश भर देती है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने भी बोलना भी नहीं सीखा, चलना भी नहीं सीखा है, वो भी जब ऐसी यात्राओं को देखते हैं ना, एक बार तो उनका हाथ भी यूं वंदे मातरम करने लगता है। तो इन युवाओं को हर क्षेत्र में ऐसे पर्वों पर ये यात्रा जरूर निकालनी चाहिए। जिन भाइयों ने अभी तक ये यात्रा नहीं निकाल ली अपने क्षेत्र में, अपने शहरों में, अपने स्कूलों में, अपने विद्यालय में, अपने कॉलेजों में, अपने स्टेडियमों में, वो ऐसी यात्राओं को देखें, ऐसे स्थानों पर आएँ, देखें, सीखें और अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी यात्राएं जरूर करें। इससे आपके जो दबी हुई शक्ति है, दबी हुई ऊर्जा है, उदाहरण के रूप में मैं अगर बताऊं तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तब उनको किसी ने याद दिलवाया था कि आपके अंदर वो शक्ति छिपी हुई है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। शक्ति मेरे इन सारे युवाओं के अंदर छिपी हुई है, ये दबी हुई प्रतिभा है। ऐसी यात्राएं जब निकलेंगी तो इनकी वो शक्ति एकदम से उभर के आएगी और इनकी राष्ट्रभक्ति दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे आप देखेंगे शादी विवाह में जब डीजे बजता है तो ना नाचने वाले आदमी के भी पैर थिरकने लगते हैं। जब डीजे पर राष्ट्रभक्ति के गाने बजेंगे ना तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने आप ना चाहते हुए इनका हाथ यूं हिलने लगेगा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ऐसी यात्राएं जरूर करनी चाहिए ऐसे पर्वों पर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।